तो बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 88 में आपका स्वागत है। एपिसोड 87 में जियान ने हान फेंग की सोल को कैप्चर करके डीमन फ्लेम वैली का खजाना लूट लिया था। उसे वहाँ से एक हेवनली पपेट स्क्रोल लेवल 7 के मोस्टर का फोन मिला था। वो उसे लेकर जियानन अकेडमी आ जाता है। तभी वहाँ गिली आकर उसे बताता है पॉइजन गर्ल को कुछ हो गया है। एपिसोड 88 की स्टार्टिंग होती है। हमें एक हॉल के बाहर एक शील्ड दिखाई जाती है। उस शील्ड के अंदर पूरा पॉइजन था। वहाँ उस शील्ड पर एक चिड़िया टकराती है। उससे टकराते ही उसके प्राण उसके शरीर में नहीं रहे थे। वहाँ पूरा पॉइजन फैला था। हमें फर्स्ट एल्डर दिखाए जाते हैं जो उस पॉइजन की शील्ड के अंदर थे। उनकी बॉडी पर उनका ऑरा लिपटा हुआ था। तभी उनकी तरफ लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से एक फिगर दौड़ता हुआ आता है। वो जियान था। वो कहता है फर्स्ट एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर कैसी है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि कोई आशा नहीं है। मैंने अंदर जाने की कोशिश की पर अंदर ज्यादा पॉइजन फैला हुआ है। पावर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जियान बिना कुछ कहे अंदर की तरफ जाने लगता है। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर कहते हैं जियान रुको, पर जियान अंदर चला गया था। सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर आता है जो दर्द से करा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से पॉइजन को रोका था। तभी दरवाजा खुलकर वहाँ जियान आता है। वो कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर। उसे उठाकर चेक करने लगा था। वो अपने मन में सोचता है सिचुएशन बहुत सीरियस है। पॉइजन पूरे शरीर में फैल गया है। दिमाग में हमला करने वाला है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी आंखें खोलती है। उसने अपने नब्ज को चेक करते हुए जियान का हाथ देखा था। वो अपने हाथ से जियान का हाथ हटाकर कहती है जल्दी यहाँ से जाओ, पॉइजन पहले ही इरप्ट होने वाला है। जियान कहता है चिंता मत करो, मेरे पास फायर शील्ड है, इट्स फाइन। वो जियान को घूरने लगती है। वो जियान के कंधे पर सर रख कर कहती है जियान मैं जब तुम्हारे साथ थी तब मैं बहुत खुश थी। तुम मेरे पहले दोस्त थे और शायद आखिरी भी। जियान कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं यहाँ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम पहले आराम कर लो, मैं इस पॉइजन से निपटने का कोई रास्ता सोचूंगा। तुम ठीक हो जाओगी। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से दूर जाकर सोचने लगता है इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बॉडी लिक्विड ही काफी नहीं है। अभी भी स्काई पाइथन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का कोर नहीं है। दोनों का होना जरूरी है, लेकिन इतने कम समय में दोनों को कैसे ढूंढे? तभी तियानो जुंजे कहते हैं पॉइजन बॉडी, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इस चीज को 2 बार देख पाऊंगा। तभी जियान कहता है तियानो जुंजे क्या आपने कभी पॉइजन बॉडी देखी है? तियानो जुंजे कहते हैं मेरे एक दोस्त के पास भी पॉइजन बॉडी थी। मुझे याद है जब उसकी पॉइजन बॉडी इरप्ट हुई थी मैंने उसकी पॉइजन बॉडी के लिए एक सीलिंग मेथड बनाया था। 3 साल के लिए वो बच गया था पर मैं फिर उसे बचा नहीं पाया। जियान कहता है तियानो जुंजे क्या आप मुझे वो मेथड दे सकते हैं? तियानो जुंजे कहते हैं सुनो। वो जियान को वो मेथड बताने लगते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती है। जियान उसके हाथ को पकड़कर कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे इस पॉइजन बॉडी को सील करने का तरीका मिल गया। हेवनली फायर की मदद से मैं पॉइजन बॉडी को 3 साल के लिए सही कर सकता हूँ, पर इससे मैं भी पॉइजनेट हो सकता हूँ, पर मैं सावधान रहूंगा। जियान कहता है लेट जाओ। लिटिल फेरी डॉक्टर लेट गई थी। जियान कहता है हिलना मत, मैं शुरू करने वाला हूँ। जियान अपनी उंगलियों में अपनी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम को लाता है। वो उसे लिटिल फेरी डॉक्टर के गले पर रखता है और कहता है थोड़ा दर्द होगा, इंतजार करो। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी गर्दन को दूसरी तरफ मोड़कर अपने मुंह पर उंगली लगा दी थी। जियान ने जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर के गले पर उंगली लगाई थी उसका पॉइजन रिएक्ट करने लगता है। हमें उस पॉइजन शील्ड के बाहर दिखाया जाता है। वहाँ फर्स्ट एल्डर थे। फिर सीन शिफ्ट होकर जियान पर आता है जो उस पॉइजन शील्ड को लगा रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर दर्द से करा रही थी। उसने अपनी उंगली को अपने मुंह पर लगाया था जिससे उसकी उंगली पर खून आने लगता है। जियान हैंड साइन को चेंज करता है। वहाँ एक फॉर्मेशन बन गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के पूरे शरीर पर कुछ साइन बनने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर का पूरा पॉइजन उसकी बॉडी में वापस जाने लगता है। अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ को कसती है। उसे दर्द होने लगा था। उसका पॉइजन जियान पर अटैक करने लगता है। जियान कहता है डोंट मिस द मार्क। उसने पॉइजन सील को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया था। पॉइजन जियान के पैरों में किसी सांप की तरह लिपट जाता है। पॉइजन जियान के मुंह में जाने लगता है। वो कहता है हेवनली कैपिटल फायर सील सेटअप। उसने दुगनी पावर से सील को बनाना शुरू कर दिया था। उस कमरे में एक गोल्डन लाइट फैलने लगती है। वहाँ पूरी जगह एक गोल्डन लाइट फैल गई थी। उसकी वजह से वो पूरा पॉइजन गायब होने लगता है। वो बर्फ की तरह नीचे गिरने लगता है। उस गोल्डन लाइट ने उस सारे पॉइजन को अंदर खींच लिया था। वो गोल्डन लाइट पॉइजन गर्ल की बॉडी में जाने लगती है। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को हवा में उठा लिया था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी आंखें खोलती है। पूरी जगह को गोल्डन लाइट ने घेरा था। वो गोल्डन लाइट लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में समा जाती है। वो हवा से नीचे आती है। वो खुशी से अपने हाथों को देख रही थी। उसे तभी कुछ याद आता है। उसने वहाँ जियान को ढूंढने की कोशिश की थी। जियान दीवार के सहारे एक कोने पर पड़ा था। वो जियान की तरफ जाकर कहती है जियान। वो जियान की बॉडी को देखते हुए कहती है तुम्हारे शरीर में पॉइजन चला गया है। वो उसके शरीर से सारे पॉइजन को खींचने लगती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ सुबह हो गई थी। रोशनी कमरे से अंदर आती है। जियान अपनी आंखें खोलता है। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को देखा था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है जियान क्या तुम ठीक हो?
जियान बेड से उठकर कहता है, क्या तुम्हारी पॉइजन बॉडी ठीक है? लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं महसूस कर सकती हूँ, इविल बॉडी सप्रेस हो गई है, इसकी ताकत के हिसाब से ये 2 या 3 साल तक चल जाएगी। जियान कहता है, दैट्स गुड, 2 या 3 साल में हमारे लिए काई पॉइजन स्कॉर्पियन को ढूंढना काफी है। जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से बाहर आ गए थे। फर्स्ट एल्डर उनकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को देखते हुए कहते हैं, तुमने एडवांस कर दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जब पॉइजन गैस निकली तो वो मेरे लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग मेथड है, मैं अब 5 स्टार दावजोंग में पहुंच गई। फर्स्ट एल्डर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं, ये दुनिया यंग लोगों की है, और वहाँ से वो शील्ड हटा देते हैं। तभी वहाँ गिली और जिया आ गए थे। जिया कहती है, जियान। गिली ने वहाँ लैंड करते ही जियान को पकड़कर चेक करना शुरू कर दिया था। वो कहता है, थर्ड ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? जियान कहता है, डोंट वरी सेकंड ब्रदर। तभी वहाँ सिंगलेन अपने चश्मे पर हाथ लगाकर कुछ कहने की कोशिश करती है। जियान कहता है, मैं तुमसे किया वादा नहीं तोड़ूंगा, पर जाने से पहले मुझे जरूरी काम है, तुम्हें इंतजार करना होगा। जिया कहती है, जरूरी काम? जियान कहता है, हाँ बहुत जरूरी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जियान दिखाया जाता है जो एक पहाड़ के ऊपर बैठा था। वहाँ हवा में फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर थे। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियान ने इस जगह को अच्छी तरह से चुना। 7th टियर की पिल को बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बनाया जाता। फर्स्ट एल्डर नोट करके कहते हैं, अगर उसने इसे बना लिया तो उसकी इज्जत सेंट्रल प्लेन्स में भी होगी। वहाँ दूर पर खड़ी जिया कहती है, तुमने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? जल्दी शुरू करो। जियान अपनी आंखें खोलता है। उसने अपने हाथ में अपनी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम लाई थी। वो कुछ हैंड साइन बनाने लगता है। उसके चारों तरफ उस पिल के इंग्रेडिएंट घूमने लगे थे। उसने उन सभी इंग्रेडिएंट को कलरन में डाला था। कलरन का ढक्कन बंद हो जाता है। हमें कलरन के अंदर दिखाया जाता है। सभी इंग्रेडिएंट एक पिल का सेव ले लेते हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, ये टेक्निक स्मूथ और प्रभावपूर्ण है। नॉट बैड, नॉट बैड। जियान अपने हाथ में एक बोतल निकालता है। उसने उस मॉन्स्टर के ब्लड की बूंद निकाली थी जिसे उसने ऑक्शन में से खरीदा था। उसे उसने कलरन में डाल दिया था। वो भी उस पिल के लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। उस ब्लड की बूंद को डालते ही कलरन में हलचल होने लगती है। तभी वहाँ आसपास तेज हवा चलने लगती है। जियान आसपास देखता है। वहाँ आसमान काला हो जाता है। जियान के सामने वो मॉन्स्टर की सोल थी। जियान कहता है, क्या तुम पहले ही मर नहीं चुके हो? वो जियान की तरफ देखकर एक रोर करता है। इस रोर से जो कलरन के अंदर उसका ब्लड था उससे एक वेव निकलती है। जियान को उससे प्रॉब्लम होने लगती है। जियान कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, फर्स्ट एल्डर क्या करें? फर्स्ट एल्डर कहते हैं, एल्केमी के लिए आप खुद पर रिलाई कर सकते हो, आउटसाइडर इसमें शामिल नहीं हो सकते। ये फिर से वही अजीब बर्ड बीस्ट। जिया उसकी तरफ जाने लगती है। फर्स्ट एल्डर ने उसे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। सीन जियान पर आता है। वो कहता है, डैम इट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हेवनली सोल फ्यूजन ब्लड पिल। तभी हमें जिया दिखाई जाती है जो उस मॉन्स्टर की तरफ आ रही थी। वो अपने हाथ में मॉन्स्टर क्लॉ को पहन लेती है। वो उससे एक पंच को मॉन्स्टर पर मारती है। जिया का भयानक कोना चारों तरफ फैल गया था। वो मॉन्स्टर गायब हो गया था। जिया जियान के साइड में आकर कहती है, दिस मॉन्स्टर हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिन, जो कि उसके ब्लड लाइन से आती है। तुम इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तभी वो मॉन्स्टर भूत की तरह फिर अपीयर हो गया था। वो एक रोर करता है। जिया अपने माथे पर अपनी 2 उंगलियां रखती है। आसमान में कहीं लाइटनिंग चमकने लगती है। जिया ने अपने माथे से अपनी एक ब्लड की बूंद निकाली थी। वो कहती है, यूज माई ब्लड। हालांकि मैं नहीं जानती कि ये किस ब्लड लाइन का मॉन्स्टर है, पर मुझे लगता है मेरा ब्लड इससे ज्यादा ताकतवर है। जियान उसके ब्लड को पकड़कर कलरन में डाल देता है। वो ब्लड कलरन में मिक्स हो गया था। वहाँ से एक पर्पल कलर की लाइट निकलती है। उसने उस मॉन्स्टर के ऑरे को सप्रेस कर दिया था। वो आसमान का कालापन हट जाता है। धूप निकल जाती है। जियान कहता है, थैंक यू वेरी मच। जिया कहती है, इस बारे में बात मत करो, जल्दी पिल बनाओ, मैं इसका स्वाद चखने के लिए बेताब हूँ। जिया वहाँ से चली जाती है। जियान कहता है, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। जियान के चेहरे पर एक प्यार भरा एक्सप्रेशन आया था। वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। उसे अपनी और क्वीन मेडुसा की लास्ट मेमोरी याद आती है। उसके माथे में कुछ चमकने लगता है। वहाँ से एक शांत औरा निकला था जिसने वहाँ का टाइम रोक दिया था। वहाँ पर हर कुछ रुक जाता है। तालाब में मछलियां, आसमान में पक्षी। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं, डीमन। उनके अचानक से कहने से लिटिल फेरी डॉक्टर डर जाती है। एक्चुअली सोल रियल्म, ये लेजेंडरी रियल्म है। इस दौरान सोल पावर बहुत बढ़ जाती है, यानी इस बार ये सफल होगा। हमें कलरन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पिल सेफ ले रही थी। वहाँ आसमान में बिजलियां गड़कने लगती है। जीएनएन अकेडमी के सभी एल्डर ये देखकर हैरान थे। वो आसमान की तरफ देखते हैं। सीन जीएनएन अकेडमी के प्रोटेक्टर पर आता है। वो कहते हैं, हेवन एंड अर्थ की कितनी भयानक शक्ति। दूसरा प्रोटेक्टर कहता है, हाँ, इसे लंबे समय से नहीं देखा। आसमान से थंडर आ रहा था। टीयर 7 की पिल अपीयर होने वाली है। सीन जियान पर आता है। उसकी आंखें बंद थी। वो अपनी आंखें खोल लेता है। वो कहता है, क्या ये पिल लाइट है? टीचर। वो खड़े उठते हुए कहता है, आपने पहले कहा था अगर मैं एक दिन टीयर 7 की पिल बना सकता हूँ तो मैं टीचर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हूँ। वो अपने माथे पर हाथ रखता है। मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम चमकने लगती है। वो कहता है, पर आप ये सीन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आसमान से पिल लाइटनिंग का एक थंडर नीचे आता है। जियान ने अपनी हेवजुआन रूलर को निकाला था। वो आसमान में जाकर कहता है, ल्यूवा स्विमिंग रूलर। उसने अपने रूलर को
उस थंडर क्लाउड से कोलाइड कर दिया था। वो थंडर की वेव पीछे जाने लगती है, उसकी वजह से आसपास एक पहाड़ टूट गया था। फर्स्ट एल्डर कहते हैं ये बहुत पावरफुल है। जिया कहती है सो कूल। जियान पीछे आया था। जियान कहता है कम अगेन। वो थंडर क्लाउड फिर से चर्न होने लगते हैं। वहाँ से फिर से एक थंडर की वेव आ गई थी। जियान कहता है ओपन माउंटिंग सील, इसे मेरे लिए तोड़ दो। वो उस थंडर क्लाउड की तरफ जाने लगती है। उसने उसे पीछे फेंक दिया था। वो क्लाउड फिर से चर्न होने लगते हैं। उसकी इस वेव से आसपास की जगह टूटने लगती है। जियान के चेहरे पर एक स्माइल आती है। जियान कहता है अर्थ डीमन पपेट। जियान के पीछे एक फिगर आया था जिसने उस थंडर वेव की तरफ एक अटैक किया था। आसमान में एक क्रैक लाइन फैलने लगती है। वो पपेट उस थंडर को सूखने लगा था। फर्स्ट एल्डर कहता है गॉड नाराज है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये शर्म की बात नहीं है, वो अभी भी थंडर को सूख रहा है। ऐसा लगता है कि हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जियान उसे खुद संभाल लेगा। वो पपेट लाइटनिंग क्लाउड की तरफ जाने लगता है। वहाँ सारे क्लाउड चर्न होने लगे थे। जियान कहता है ये ओल्ड डीमन गोस्ट की बॉडी, प्रोटेक्टर टाई की सोल, इसके अलावा अर्थ डीमन पपेट में टीयर 7 के मोस्टर का कोर भी है। जियान कलरन की तरफ देखने लगता है। उसका ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा था। वहाँ से एक रेड कलर की पिल निकली थी। वो जियान की तरफ आने लगती है। जियान ने उसे अपने हाथ में रखा था। जियान कहता है काइलिन फॉर्चुनेटली मैं अपने प्लान के हिसाब से चल रहा हूँ। मैंने हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल बनाई। ये पिल वैसी ही होगी जैसे हमें चाहिए थी। बाद में मैं सेंट्रल प्लेन्स में जाऊंगा। वहाँ एक मिशन है जिसके लिए मुझे पावर की जरूरत है। कुछ और भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।